सो हेलो एंड वेलकमिंग यू। देखिए आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम, ठीक है ना। क्योंकि भाई आपको पता होगा बढ़िया से कि 60% आपको ग्रामर से रहता है, ठीक है ना। उसमें आपका सिनोनिम भी रहता है, एंटोनिम भी रहता है, सब चीज़ रहता है, ठीक है। और सिनोनिम मतलब कि 60% रहता है किसी से, ग्रामर से। 40% किसी से रहता है तो बुक से रहता है, ठीक है ना। तो ग्रामर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सेट वन में क्या कराए थे हम कराए थे बुक से क्वेश्चन, ठीक है ना। किस में? सेट वन में। ये है सेट टू, ठीक है ना। इसमें हम करेंगे ग्रामर से क्वेश्चन। पूरा पूरा कर लीजिए, आपको इसमें से लड़ने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। तो छोड़िएगा मत, पूरा पूरा देख लीजिए, फिर पछताना ना पड़े। हम इसका हिंदी भी पूरा सब चीज़ का बताएंगे, ठीक है। तो कॉपी निकाल के अपना आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे है सिनोनिम चूज करना किस चीज़ का, तो रॉबर का। रॉबर का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है डाकू होता है, ठीक है ना। रॉबर मतलब क्या होता है? डाकू होता है। तो कह रहा है कि इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि सिनोनिम कहने का मतलब क्या समझे आप? पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, है ना, हिंदी में। तो वही होता है इसमें पर्यायवाची, ठीक है। तो बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ रॉबर का क्या होगा आपको यहाँ पे सिनोनिम। तो क्या आ जाएगा? थीप मतलब चोर होगा, पीपल मतलब होता है क्या, आदमी होता है, या फिर गार्ड, गार्ड जो मतलब कि रक्षा करता है ना। और मैन मतलब आदमी होता है। तो क्या होगा इसका सिनोनिम? तो जो सिनोनिम होगा आपको क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका क्या? थीप हो जाएगा। अब थीप क्या है? एक तरह से चोरी करता है। रॉबर भी क्या करता है? चोरी करता है, यानी कि इसको कहते हैं डाकू, इसको कहते हैं चोर। तो चोर डाकू तो एक ही तरह का सेंस है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं एक बार, ठीक है ना। इसमें बहुत जगह हिंदी हम लिख दिए हैं, ठीक है। इसको हम एक बार पढ़ा चुके हैं पहले ही। इसको हम दोबारा पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे मतलब क्वेश्चन टकरा, इसलिए सोच रहे हैं कि दोबारा पढ़ा देते हैं इसको, आप लोग को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि सिनोनिम ऑफ गेन। गेन का मतलब क्या होता है ये समझिए। गेन का मतलब होता है लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो देखिए गेन का मतलब लाभ होता है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? लॉस होगा। लॉस मतलब क्या होता है? हानि होता है, ये तो होगा नहीं। हेल्प मतलब मदद करना, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। और प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब लाभ होता है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पुअर मतलब होता है क्या? गरीब होता है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा गेन का? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सिनोनिम ऑफ क्या? जनरल का। जनरल मतलब क्या होता है? सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य होता है ना। सामान्य। तो सामान्य का क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल का क्या हो जाएगा? सामान्य का नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होता है? सामान्य होता है, साधारण होता है। आदमी थोड़ी ना होगा भाई, आदमी से कोई मतलब ही नहीं है। आदमी आदमी जनरल आदमी में कोई आपको बैठ रहा है कुछ, मतलब कि परिवाची कुछ बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। कार्ड मतलब क्या होता है? कार्ड होता है। कार्ड से मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? केसी से, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है? आगे है कि सिनोनिम ऑफ hermit। hermit का मतलब क्या होता है समझिए। hermit मतलब क्या होता है? मतलब कि इस तरह का व्यक्ति जो मतलब बहुत ही क्या हो, एकदम शांत स्वभाव का हो, एकदम साधु टाइप का हो, है ना। मतलब कि जो जो कोई चोरी नहीं करता, जो कोई ड्रेस, जिसमें कोई ड्रेस नहीं है, घृणा नहीं है, उसको क्या कहते हैं? hermit कहते हैं। क्या कहते हैं? hermit कहते हैं, ठीक है। तो उसका सिनोनिम क्या जाएगा आपका? रॉबर होगा, डाकू तो होगा नहीं, है ना। थीफ होगा, ये भी नहीं होगा। मॉन्क मतलब क्या होता है? सन्यासी होता है, जो कि किसी सन्यासी क्या करता है? किसी से कोई मतलब नहीं रखता अपना, मतलब कि कहीं भी स्थान आपको चूज कर लेगा वो बढ़िया एक स्थान, शांति से क्या करेगा? अपना भक्ति करेगा और सब चीज़ करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कुछ आपका ऑप्शन डी भी लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया आपका क्या है? मॉन्क है। मॉन्क क्या है? किसी से बोलता नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो पुजारी है, प्रीस्ट मतलब क्या होता है? पुजारी होता है। आपको समझ गए होंगे। कह रहा है कि सिनोनिम ऑफ जर्नी। जर्नी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यात्रा होता है। क्या होता है? यात्रा। तो कह रहा है सिनोनिम क्या आ जाएगा? ट्रिप होगा, माउंटेन होगा, रोड होगा, फिर बस होगा। सिंपल तो है यार, बस और रोड से हमारा क्या मतलब है? माउंटेन मतलब पहाड़, ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप चलेगा भाई, जर्नी पे चलेगा भाई, है ना, नॉर्मली बोलते हैं। तो सिनोनिम आपका हो जाएगा ये। कह रहा है कि मर्डर। मर्डर का क्या हो जाएगा सिनोनिम? सिंपल तो है, किसी को मारना, किल कर देना, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेथ मतलब होता है मृत्यु, जो कि होगा नहीं। अलाइव मतलब जिंदा। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। ऐसे तो नॉर्मली
कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, या फिर विध्वंस करना भी बोल सकते हैं। बहुत कुछ होता है इसका मतलब। नहीं बोलते हैं आई विल डिस्ट्रॉय यू, किसी को नहीं बोलते हैं मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा या फिर कर दूंगी, तो नहीं बोलते हैं आई विल डिस्ट्रॉय यू। तो यहाँ पे मर्डर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे किल हो जाएगा। ठीक, अभी और मतलब कहते हैं डिटेल में, फिर सोच रहे हैं कि डिटेल करने से फ़ायदा नहीं है। आप लोग क्लास 12th में है, अब जब बड़ा तो है नहीं, जैसे कि एसएससी वाला तो है नहीं कि आपको कंपटीशन के पूरा पूरा मतलब कि इसका उधर 2-4 को 5 को और बता दें बस नाम, कोई फ़ायदा है नहीं। नॉर्मली आपको जब जितना पूछता है उतने पढ़ा रहे हैं। ठीक, आगे क्या है कि नेम ऑफ काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दयालु होता है। क्या होता है, दयालु, जो जिसके जिसके दिल में दिखा हो दया हो, ठीक है ना, उसको कहते क्या कहते हैं, दयालु कहते हैं। तो इसका सैनिम कहा जाएगा आपका मर्सीफुल हो जाएगा, या फिर बैड, या फिर गुड, या फिर हैप्पी। तो भाई मर्सीफुल इसको कहते हैं, मर्सीफुल सॉरी यही सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। मर्सीफुल मतलब क्या होता है, एक तो होता है MERCY, एक मिनट, एक आप स्पेलिंग पढ़े होंगे MERCY। मर्सी मतलब क्या होता है, दया होता है ना। तो मर्सीफुल मतलब दयावान व्यक्ति होता है। अब काइंड और मर्सीफुल दोनों एक ही टाइप का आदमी है ना। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे तो गुड गुड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुड भी चलेगा, लेकिन आपको मर्सीफुल यहाँ पे आता है, मर्सीफुल मारेंगे। गुड मतलब क्या होता है, सिर्फ अच्छा होता है, लेकिन काइंड मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, दिल का अच्छा। तो मर्सीफुल और काइंड दोनों एक है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि सिनोनिम ऑफ क्या, ऑब्क्यू। ऑब्क्यू मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम देखिए पहले जब पढ़ा रहे थे तो देखिए यहाँ पे हम हिंदी में लिखे थे, है ना, मतलब कि खुद से भी बच्चा एक पढ़ रहा था। तो इसका मतलब होता है अपारदर्शी, मतलब कि किसी के हम पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको इस किसी का हम पार नहीं देख सकते हैं, तो इसका सिनोनिम कहा जाएगा आपका अनक्लियर, मतलब कि क्लियर नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लेन मतलब प्लेन होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर मतलब साफ साफ। फुट मतलब पैर होता है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैनी का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, तो रैनी मतलब क्या होता है, रैनी मतलब क्या होता है, मतलब बरसाती टाइप का होता है ना, बरसाती फिर पूरा भींगा हुआ टाइप का एकदम पूरा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम, वेट। वेट मतलब क्या होता है, गीला होता है, भींगा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैन मतलब बारिश से कोई मतलब ही नहीं है। चांस मतलब चांस से कोई मतलब नहीं है। क्लाउड मतलब होता है बादल, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। हु अब कहाँ चलना है, हाँ, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि बताओ कि रेसिस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है। तो क्या होता है, रेसिस का मतलब होता है कि बहुत, मतलब कि कम दिखाई देना, मतलब हल्का हल्का दिखाई देना, मतलब कि अपने मतलब कि प्रज्वलित से बहुत कम। तो आप घर में भी आप देखे होंगे कि आप बोलते होंगे कि भाई आज लाइट बहुत डिम दिए हुए है, ठीक है ना। तो रेसिस का मतलब क्या होता है, डिम होता है। डिम मतलब कि बहुत कम, अपने मतलब कि जितना चाहिए उससे बहुत कम, ठीक है ना। तो डिम हो जाएगा, ठीक है। इंटरवल जानते हैं कि बीच बीच में होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ओपन और क्लोज से मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है। आगे देखिए, रोटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घूर्णन करना, या फिर कह सकते हैं कि क्या, उलट पलट करना किसी चीज़ को, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिनोनिम आपको मतलब यहाँ पे बढ़िया कोई नहीं होगा, पर यहाँ पे आपको यही चारों ऑप्शन में उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मानना पड़ेगा। रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांति होता है। इसका मतलब घूर्णन भी होता है, लेकिन कुछ खास नहीं बैठता है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब कि इसका सिनोनिम ये आपका नहीं हो सकता है, पर आपको मानना पड़ेगा यही। मतलब कि थोड़ा सा सेंस अजीब निकल रहा है यहाँ पे, है ना। ओवुल का मतलब होता है बीजांड, तो बीजांड से हमको मतलब है नहीं। स्क्वायर मतलब होता है, नॉर्मल कहते हैं कि वर्ग होता है। रेक्टेंगल मतलब होता है आयताकार। तो मिला जुला के आपको ए मानना पड़ेगा, पर आपका आंसर यहाँ पे कुछ नया देना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है ना। तो कोई ना, अभी इसको इसी को मानेंगे, ठीक है, जो बढ़िया रहेगा उसी को मानेंगे। टोकेटिव मतलब ऐसा आदमी होता है जो बहुत बात करता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम बताइएगा। टोकेटिव मतलब क्या होता है, जो बहुत बात करे। तो एक होता है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, साइलेंट हो जाएगा, ये तो एंटोनिम हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। टॉक मतलब बात करना, स्पीक मतलब बोलना, है, नॉर्मल बोलना। एक होता है गोसिपी। गोसिपी मतलब क्या होता है, गोसिपी मतलब क्या होता है, गोसिपी मतलब देखते होंगे कि अपने आपके जो घर है और बगल में देखते होंगे कि बहुत सारा लेडीज़ लोग बैठ के क्या करते हैं, मतलब पूरा एकदम क्या बोलते हैं,
बात बनाते हैं कि हमार हस्बैंड जी ऐसे थी, तो हमारे बेटवा यहाँ पढ़ रहती है, तो ओकर बेटा वैसे है तैसे है, पूरा गर्दा उड़ा के। तो मतलब कि क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि अरे भाई क्या कह सकते हैं, नहीं कहते हैं कि मतलब पूरा चढ़ा के बोलना। तो इस तरीक़े से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ठीक ना। वैकेंट मतलब होता है खाली, नहीं बोलते हैं अरे ये तो अभी वैकेंसी आया है 20,000, तो वैकेंसी से बना है वैकेंट, तो वैकेंट मतलब होता है खाली। तो इसका सरनेम का जगह आपका एम्प्टी हो जाएगा। इसका मतलब होता है खाली। हार्ड मतलब होता है काला, इसको से कोई मतलब ही नहीं है। फुल मतलब ही होता है पूरा, सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। इससे क्या मतलब हमको है ना। तो वैकेंट का हो जाएगा एम्प्टी। ठीक है। और देखिए सरनेम ऑफ जेस्ट, एक मिनट, हाँ सरनेम ऑफ क्या जेस्ट, अरे यार जेस्ट का क्या हो जाएगा, जेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, किसी को उत्तेजित करना, है ना, उत्तेजित करना। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सरनेम का हो जाएगा चार्म हो जाएगा। चार्म मतलब क्या होता है, प्यारा होता है। क्या होता है, प्यारा होता है। लिख लीजिएगा खुद से यार, यहाँ पे क्या होता है, प्यारा होता है। ठीक है ना। जो बोल रहे हैं लिखिएगा कॉपी पर। डैड से मतलब ही नहीं है भाई, है ना। ठीक। आगे क्या है, गुड मतलब, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है ना, अच्छा होता है। तो इसको मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, उत्तेजित उत्तेजित होना। ठीक है ना। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि सूटेबल तो यहाँ पे कोई नहीं है, पर फिर भी हमको फिर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा। ठीक है ना। चार्म मतलब होता है प्यारा होता है। ठीक है ना। और जस्ट और चार्म का कोई मतलब यहाँ पे मतलब कि मैचिंग नहीं बैठ रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था इंथुजियाज़म होना चाहिए था। ठीक है ना। इंथुजियाज़म का स्पेलिंग होता है वो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चार्म दिया था। चार्म चार्म के साथ जाएंगे। ठीक है ना। तो जेस्ट का क्या हो जाएगा, चार्म हो जाएगा। ठीक है। आपके बोर्ड में यही दिया है तो यही मान लीजिएगा। ठीक ना। ऐसे होता है, इंथुजियाज़म होता है। ठीक। और क्या है, बैंडिट, साइन नेम ऑफ बैंडिट। बैंडिट का मतलब क्या होता है ये समझिए। बैंडिट का मतलब होता है जो मतलब लूटता है। ठीक है ना। मतलब कि मार पीट करके क्या करता है, लूटता है, छीन झपटी करता है, उसको क्या कहते हैं, डाकू कहते हैं। तो बैंडिट मतलब क्या होता है, डाकू होता है। ठीक है ना। तो उसका सरनेम का जाएगा आपका रॉबर हो जाएगा। इसका मतलब डाकू होता है। अब अच्छा आदमी और पॉलिटिशियन से मतलब नहीं है हमको। ठीक है। सरनेम ऑफ बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है, बांझ होता है, बांझ, है ना, बांझ। एक सुने होंगे कि कोई मतलब कि स्त्री भी बांझ होती है जिसका कोई बेटा बेटी नहीं होता, तो उसको उसको भी बांझ बोलते हैं। और एक बैरन होता है जहाँ पे फसल नहीं उगता है। ठीक है ना। मतलब कि एकदम ऐसे ही, मतलब कि क्या कह सकते हैं, नहीं बोलते हैं देहात में क्या बोलते हैं यार, कि अरे क्या बोलते हैं, सही नहीं बोलते हैं, कोई खेत मतलब कि हाँ बंजर बोलते हैं, बंजर, एकदम बंजर है ज़मीन वाला, है ना। तो बंजर को क्या बोलते हैं, डिजर्ट बोलते हैं। डिजर्ट में भी क्या होता है, कुछ नहीं होता है आपका, ऐसे ही रेगिस्तान रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, गार्डन पता होगा आपको, बगीचा, रिवर रिवर भी नहीं होगा ना, पार्क होगा, आपका होगा डिजर्ट। ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब पहले होता है। क्या होता है, पहले। तो इसका नाम क्या जाएगा, अर्लियर। अर्लियर मतलब होता है क्या, पहले। टुमारो मतलब आने वाला कल से कोई मतलब नहीं है। आफ्टर मतलब आफ्टर मतलब कल होगा, और जो आ रहा है कल। ठीक है ना। टुडे मतलब अब नहीं, सॉरी, आफ्टर मतलब कि बाद में। टुडे मतलब आज, जिस मतलब इसका कोई सेंस नहीं कर रहा। तो बिफोर का मतलब पहले, और लेयर मतलब ये होता है पहले। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एमोंग मतलब होता है दो के बीच में। ठीक है ना। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो के बीच में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। एट मतलब फिर भी होता है, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हम बोलते हैं ना कि आई एम हैप्पी एट सैड, मैं खुश हूँ पर उदास हूँ। तो एट से मतलब कोई हमको मतलब नहीं है। देयर मतलब होता है उनका, इससे भी कोई मतलब नहीं है। देम मतलब होता है उनका, कोई ज़रूरी नहीं इस सबसे। सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब क्या होता है, सॉर्डेड मतलब ऐसा चीज़ जो मतलब कि क्या कह रहे हैं, बहुत ही मतलब कि आपको हानि पहुंचाए, है ना, जो मतलब जो कि मतलब अच्छा ना हो, है ना। तो क्या कह सकते हैं उसका सर, बताइएगा, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या, बिल्कुल सही, हम कह सकते हैं जैसे कि सॉलिड मतलब ये मतलब कि जो मतलब बढ़िया नहीं हो यार, बढ़िया नहीं हो। ठीक है ना। तो बताइएगा।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, हार्मफुल। हार्मफुल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हानिकारक होता है, ठीक है ना। हानिकारक मतलब कि हो सकता है आपका ये भी हो सकता है, मतलब कि कोई चीज़ बहुत घिनौना टाइप का है तो हार्मफुल भी है, चलेगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं, डर्टी। डर्टी मतलब क्या होता है, गंदा होता है। इससे तो बेस्ट आपका यही ए वाला है, डर्टी मतलब गंदा, तो आपका ए हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है, बहुत ही शानदार टाइप का, है ना। डेंजरस मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब कि डेंजरस होता है ना। मतलब डेंजर समझ ही रहे हैं बात को ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, आपका डर्टी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है घिनौना या फिर बहुत गंदा, और डर्टी मतलब होता है गंदा, तो आपका यहाँ पे सिनोनिम का जाएगा डर्टी हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ होर्ड। होर्ड का मतलब क्या होता है, क्या होता है होर्ड मतलब, होर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि जमा करना, मतलब इकट्ठियाँ, है ना, एक जगह जमा करना, होर्ड मतलब। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना, हाइड मतलब होता है छिपाना, ये भी नहीं होगा। स्टोर मतलब क्या होता है, जमा करना, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीवार मतलब क्या होता है, बांटना, ये आपका नहीं होगा, ठीक। अगर देखिए डेफ्ट, डेफ्ट का यहाँ पर पूछ रहा है साइन क्या हो जाएगा, स्किलफुल होगा, वेगरस हो जाएगा, क्लमसी हो जाएगा, या फिर डिसीटफुल हो जाएगा। देखिए एक तो होता है डेप्ट। डेप्ट मतलब क्या होता है, डेप्ट मतलब समझिए, डेप्ट मतलब क्या होता है, चतुर होता है, मतलब कि बहुत ही जो मतलब चतुर हो। चतुर मतलब नहीं कह सकते हैं कि किसी को मूर्ख बना देता है तुरंत घर में, बोलता है कि देखो देखो देखिए ना, मतलब कैसे, मतलब कैसे बताएं आपको, मेरे फीलिंग को समझिए। जैसे कि आप देखोगे अब बच्चा को अपने गांव में, भैया देखा ना, एगो चित्र दिखाइयो, कहते हैं कि हाँ दिखाओ, तो देखा है ऐसे, तो हम लोग देखते हैं तो क्या कहता है कि ये तो झूठ था, झूठू मूठू। तो क्या कहता है वो अपने आप को क्या करता है, खुद को क्या करता है, बोलता है कि हम चतुर हैं, बहुत हम तेज हैं। तो डेप्थ मतलब क्या होता है, चतुर होता है। देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब पढ़ाए थे पिछला बार तब थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है ना, ठीक है। तो स्किलफुल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा डेप्थ का स्किलफुल। वाइगोरस, वाइगोरस मतलब क्या होता है, इसका मतलब पता है, वाइगोरस मतलब जैसे कि इस टाइप का आदमी, मतलब कि इसे जो मतलब कि मतलब कि हैवी हैवी कॉमेडी करे, मतलब कि ज़ोरदार किसी को हँसाए, है ना, मतलब कि बहुत ज़ोरदार टाइप का होता है, ठीक है ना। वाइगोरस मतलब ज़ोरदार, बहुत ज़ोर से, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है। डिसिटफुल, डिसिटफुल में होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है, कह सकते हैं क्या, जो मतलब कि किसी को मूर्ख बनाए, है ना। तो ये तो आपका होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भी नहीं होगा आपका, ठीक है। अगर पूछता ना एंटोनिम तो आपको यहाँ पे होता ऑप्शन नंबर डी, लेकिन अगर पूछ रहा सिनोनिम तो यहाँ पे स्किलफुल हो जाएगा, ठीक है ना। और कलमसी मतलब क्या होता है, बेढंगा टाइप का होता है ना, कलमसी बेढंगा। कलमसी का सिनोनिम क्या होता है, ऑकवर्ड भी होता है, क्या होता है, ऑकवर्ड होता है, नॉट सुटेबल होता है ना। प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है ये समझिए, प्लस का मतलब होता है आलिशान टाइप का, ठीक है ना, क्या होता है आलिशान, ठीक है ना, आलिशान। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, लग्जरियस हो जाएगा, ठीक है ना। आलिशान लग्जरियस क्या होता है, मैंने बोलते हैं हम अभी पढ़ लेंगे, नौकरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब और बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या करेंगे हम, लग्जरियस लाइफ जिएंगे। तो प्लस मतलब क्या होता है आलिशान, और लग्जरियस मतलब क्या होता है आलिशान, है ना, तो रॉयल जलाल ज़िंदगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सिनोनिम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंफर्टिंग मतलब होता है आरामदायक, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ इससे इससे मतलब बढ़िया आपको यहाँ पे जो बेस्ट मीनिंग है आपको लग्जरियस हो जाएगा, ठीक है ना। टेस्टी से मतलब ही नहीं है, टेस्टी मतलब होता है क्या, स्वाद वाला चीज़, है ना। और डिलीशियस मतलब ये होता है क्या, स्वाद होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर जाएगा लग्जरियस, ठीक है। इरेडिक, इरेडिक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उखाड़ना या फिर हटाना या फिर रिमूव करना। तो एलिमिनेट मतलब क्या होता है, किसी को हटाना या फिर अलग करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। इंडिकेट मतलब होता है क्या, इंडिकेट मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी को इंडिकेट करना, इशारा करना। कॉम्प्लिकेट मतलब कि बहुत ही जटिल टाइप का है, ठीक है ना। आगे देखिए डेडिकेट मतलब क्या होता है, समर्पण करना, तो इसका मतलब ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपका हो जाएगा एलिमिनेट, ठीक है ना। तो इरेडी का क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या है 24 में, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, DESTITUTION, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कमी होता है, क्या होता है, कमी होता है, किसी चीज़ का अभाव होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, पोवर्टी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। पोवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी होता है। गरीबी, गरीबी मतलब क्या हो गया, अभाव किसी चीज़ का है, तभी तो है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? वैसा चीज़ जो मतलब कि क्या कहो, योग्य हो, मतलब कि मतलब कि कम्पीट करने का जो मतलब कि साहस रखता हो। इसका मतलब आप ऐसे सुने होंगे कि कंपटीशन करेगा मेरे साथ, है ना? नहीं, मतलब कि स्कूल में किए होंगे ना कंपटीशन। तो कंपटीशन कौन करता है? जो कि योग्य हो, है ना? तो कॉम्पिटेंस का मतलब जो होता है क्या, योग्य, और कंपटीशन मतलब क्या होता है, योग्य, है ना? जो मतलब योग हुआ वही नहीं कंपटीशन करेगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ठीक है ना? कंपटीशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को राहत देना। एबिलिटी मतलब योग्य होता है। फ्लुएंसी मतलब बहुत तेज, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो कॉम्पिटेंस का क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए टर्न अप का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को बढ़ाना। इसे नहीं बोलते हैं टर्न अप द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को बढ़ाओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शो अप। शो अप मतलब ये क्या होता है कि इस चीज़ को दिखाना, बढ़ाना, ऊंचा करना, है ना? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये फ्रेजल वर्ब है, तो इससे ये मतलब जल्दी पूछता नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे है तो समझ लीजिए। ठीक है, गिव अप मतलब क्या होता है? हार मानना होता है। ठीक है ना? तो इससे मतलब कोई हमको मतलब नहीं है। ठीक है, बस याद रखिएगा टर्न अप का शो अप। ठीक है, ज़्यादा याद मत रखिए, नॉर्मल याद रखिए। बैफल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का करना, विफल कर देना, या फिर किसी चीज़ को मात कर देना, है ना? मात, समझते हैं ना? हम तुमको मात मार देंगे। मात मतलब कि तुमको हरा देंगे, तुम कुछ भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बैफल मतलब असफल करना किसी को। ठीक है ना? तो इसको क्या जाएगा? सही क्या हो जाएगा बताइएगा? सिंपल तो है भाई, क्या हो जाएगा आपका? फ्रस्ट्रेट कर दिया किसी को, है ना? ऑप्शन नंबर डी। आप किसी को बैफल कर दिया, विफल कर दिया, तो क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेटेड ना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना? ऐसे नॉर्मली आपको इंसल्ट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंसल्ट मतलब क्या होता है? मतलब कि नहीं कहता है इंसल्ट कर दिए तुमको, मतलब कि बेइज्जती कर दिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंसल्ट भी हो सकता है, पर यहाँ पे बेहतरीन जो हो जाएगा आपका फ्रस्ट्रेट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? इंसल्ट भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों हो सकता है। ठीक, ब्रेस। ब्रेस का मतलब क्या होता है? ब्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि कुछ रिलेट करना, है ना? मतलब किसी चीज़ को पकड़ना टाइप का होता है। ठीक है ना? कि हम तुमको जानते, हमको पकड़ है यहाँ तक, हमको पकड़ है यहाँ तक, वहाँ तक, वहाँ तक। तो ब्रेस मतलब क्या होता है? पकड़ या फिर संबंध कह सकते हैं। तो ग्रिप मतलब होता है क्या होता है? संबंध या फिर पकड़ होता है। ठीक है ना? किसी चीज़ का पकड़ है, कहता है ना कि हमको जीके का पकड़ बहुत है, हमको इंग्लिश का पकड़ बहुत है। तो ग्रिप और ब्रेस दोनों एक ही है। ठीक है ना? सही नाम हो जाएगा। बाकी बेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, इससे कोई मतलब नहीं है। डिफाइन मतलब है कि जानने का आता है प्रभावित करना। कॉन्फाइन मतलब क्या होता है बताइएगा? कॉन्फाइन, चलिए इसका मतलब बताते हैं हम। नहीं छोड़िए, एक 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 सिर्फ आपसे पूछते हैं। ठीक है ना? कॉन्फाइन का मतलब क्या होता है? 28 का डी का बताइएगा। कॉन्फाइन मतलब क्या होता है? कहीं से गूगल करके बताइए हमको, लेकिन बताइए। ठीक है ना? कॉन्फाइन का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, ठीक, बता दीजिएगा ना, विश्वास करते हैं। ठीक, बताइएगा आप। बाकी सब बता ही दिए हैं। आगे क्या है कि इन्फर्नल, इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत मतलब कि डेविल टाइप का हो, राक्षस टाइप का हो, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? राक्षसी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्टिंग हुआ, मतलब कि किसी चीज़ को निकालना, हटाना नहीं। डेविलिस, आप पढ़े होंगे डेविल, आप अपने दोस्त को देखा होंगे, लिखता होगा डेविल सुधीर, डेविल अमन। डेविल मतलब क्या होता है? राक्षस टाइप का, है ना? या फिर गंदा आदमी, है ना? डेविल मतलब वही होता है। तो इन्फर्नल क्या हो जाएगा आपका? डेविल हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? शैतान होता है। ठीक है ना? एंगलिक का मतलब क्या होता है? कोई मतलब कि नहीं, आप सुने होंगे एंजल पुष्पा, एंजल प्रिया। तो एंजल मतलब क्या होता है? दूत होता है, देवता होता है। ठीक है ना? तो एंजलिक का मतलब क्या होता है? दिव्य चीज़ होता है। ठीक है ना? डैमेजिंग मतलब जानवर कहते हैं कि खराब होता है। आगे देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना? इस यहाँ पे क्या है आपका? डिस्टल्टरी है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? जो कि रेगुलर नहीं है, है ना? इरेगुलर है, जो कि रेगुलर नहीं है। इसका सही नाम क्या हो जाएगा आपका? इरेगुलर। क्या हो जाएगा? इरेगुलर। ठीक है ना? इसका सही नाम क्या हो जाएगा आपका? इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है ना? IREGULAR, इरेगुलर। और यहाँ पे अब ऑप्शन में कौन कौन दिया है आपको, यहाँ पे देख लीजिए। ऑब्डिएंट दिया है। अब देखिए ऑब्डिएंट का मतलब क्या होता है? नहीं कहते हैं कि मैं आपका ऑब्डिएंट मतलब रहूँगा, मतलब कि अभाज्य रहूँगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। रेगुलर, रेगुलर क्या हो जाएगा आपका?
ये आपका हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम, तो इसका मतलब नहीं हमको बताना है क्या, सिनोनिम, ठीक है ना। तो पंचुअल क्या हो जाएगा आपका, पंचुअल हो जाएगा क्या कि जो समय से मतलब कि समय से समय काम करे, यानी कि समय का पाबंद हो, ठीक है ना उसके पास। एमलेस, एमलेस यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, जिसके पास कोई एम नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, एकदम जैसे जंगली टाइप का है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है ना। ठीक, तो डिस्टिलरी का हो जाएगा आपका एमलेस हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए इतना काफ़ी था आपका। 30 जो जिक्र है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद करके जाइएगा, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद हम करेंगे आपका क्या कहते हैं, हम करेंगे आर्टिकल से करेंगे, फिर धीरे धीरे मतलब कि सब चीज़ करते रहेंगे। एंटोनिम करेंगे, एंटोनिम तो एंटोनिम हम करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है ना। इसे सिनोनिम कर लिए हैं, फिर करेंगे एंटोनिम, फिर करेंगे हम आर्टिकल, है ना। सब चीज़ का धीरे धीरे ग्रामर भी करेंगे और बुक से भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं सेट 3 के साथ अगले वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।